तो गाइस अगर आप लोग एनीमे देखते हो तो आप इस बंदे का नाम तो जानते होगे, द ऑनर्ड वन सातोरू गोजो, और ऐसे सातोरू फ्रिकिन गोजो, एंड या ऑल्सो गोट जो, जानते होगे इस बंदे को। हालांकि मांगा में भाई का बुरा हाल चल रहा है और एनीमे में तो देखो भाई गोजो को कौन नहीं जानता, पर गोजो भाई से अन्याय हो रहा है। क्योंकि देखो जो लोग एनीमे देखते हैं उन लोगों को तो पता है अभी गोजो के साथ क्या चल रहा है, और जो लोग मांगा देखते हैं ओके ट्रिब्यूट तो सातोरू गोजो, बट भाई वाई आई टॉकिंग अबाउट सातोरू गोजो। तो देखो आज की वीडियो में हम लोग सातोरू गोजो की सारी पावर्स को रैंक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि गोजो एक्चुअली क्या सुकुना को हरा सकता था। आई मीन ओके गोजो फैंस प्लीज, बट या को रैंक तो नहीं, सुकुना फैंस बोल रहे हैं, तो मैं एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि क्या बंदा कैसे द ऑनर्ड वन बना। सबसे पहले तो इसके लिए हमें गोजो के पास रहना पड़ेगा। जब गोजो जन्मा था तब लिटरली कर्सेस के सबसे पहले रहना पड़ेगा जब वो जन्मा था। लिटरली भाई जब गोजो लिटरली पैदा ही हुआ था तब उसके ऊपर 100 मिलियन की इस बंदे के लिए, क्योंकि इस बंदे के समझ सकते हो भाई से बिगड़ गया, क्योंकि गोजो एक ऐसा चिराग है जो कि बंदा पैदा हुआ था लिमिटलेस पैदा हुआ है। इससे पहले 400 साल पहले एक बंदा हुआ करता था जिसके पास 6 आया लिमिटलेस में से कुछ गोजो भाई ना, और वो मारा गया था एक टेस्ट यूजर के हाथों। बट फिर वहाँ पे गोजो भाई एंट्री मारते हैं 400 साल बाद, और जब गोजो आता है भाई कर्सेस वो हो जाते हैं एकदम अलर्ट, कर्सेस ताकतवर हो जाते हैं इस बंदे को सहने के लिए। क्योंकि अगर इस बंदे की पावर बढ़ गई ना भाई, कर्सेस नहीं बचने वाले। तो देखो बचपन से लिटरली गोजो को सब कुछ कराया जाता था, चाहे फिर वो लड़ना हो, जुजुत्सु सॉर्सरी हो, या कोई भी सिचुएशन हो, उसमें गोजो सर्वाइव, जीना और हर चीज़ सिखाई जाती थी। उसे हर चीज़ की जाती थी बचपन में। उसे बचपन में वो हर कुछ दिया गया जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, पर वो उसे नहीं मिला। देखो सीधा बता रहा हूँ, किसी बच्चे को बचपन में जो मिलना चाहिए वो गोजो को नहीं मिला। उसे बस फाइटिंग टिप्स ये वो और लगातार उससे ट्रेनिंग चलती रही, क्योंकि बंदा बना ही था बैलेंस के लिए। एंड एज ऑलवेज अगर कोई लिमिटलेस यूजर पैदा हुआ है तो कोई टेंशन यूजर पैदा होगा, और वो मेगुमी होता है। पर मेगुमी के बारे में तो डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम गोजो के बारे में ही बात करते हैं। तो देखो गोजो इज़ द फर्स्ट पर्सन हु, मतलब कैसे समझाऊँ मैं उसको। गोजो इज़ द फर्स्ट पर्सन हु कैन सेंस तोजी, और ये देख के तोची तक हैरान था। गोजो इज़ द फर्स्ट पर्सन हु एक्सप्रेस सुकुना फियर। ओके मैंने कुछ गलत बोल दिया, आई थिंक सो। देखो गोजो पहला इंसान था सुकुना को डर का एहसास कराया। तुम्हें वो लाइन तो याद ही होगी ना कि 1000 सालों में ये पहली बार हो रहा है जब र्योमेन सुकुना को डर का एहसास हुआ हो। ये तुम लोग को याद ही होगी जब बेसिकली जब अगीटो और माहोरागा गोजो से लड़ रहे थे, तब सुकुना एक डिसमेंटल मार के गोजो भाई का हाथ काट देता है, और तब सुकुना उसे पूछता है कि तुम एक कटे हुए हाथ के साथ लड़ने वाले हो। और फिर अब तुम गोजो भाई की लाइन सुन लो, सुकुना मैं सबसे ताकतवर हूँ इसलिए सातोरू गोजो नहीं हूँ मैं। ओके मेरे को डायलॉग याद नहीं हुआ। देखो सुनो, सुकुना मैं ऑनर्ड वन हूँ इसलिए ताकतवर नहीं हूँ, मैं ताकतवर हूँ इसलिए ऑनर्ड वन हूँ। ओके देखो ऑनर्ड वन की जगह यहाँ पे बेसिकली गोजो अपना नाम बोलता है। मैंने इधर पे ऑनर्ड वन बोला है, मैं इधर पे गोजो का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट गोजो एंड मैं उसका नाम नहीं लेने वाला। मैं इधर पे सिर्फ बोलने वाला हूँ मैं इधर पे ऑनर्ड वन बोलने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो गोजो इज़ द ऑनर्ड वन, ठीक है। और मैं गोजो का अगर ना ही लूँगा तो भाई ओके भाई गोजो भाई थोड़ी डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी थोड़ी गोजो भाई की, तो इसलिए मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं ऐसे ही करूँगा इफ़ यू नो। तो देखो अब इसके बाद हम इसको गोजो को एक और इसका देखो जब गोजो टीनेज में होता है तब वो जो स्वाई ज्वाइन करता है जहाँ पे उसे मिलते हैं गेटो, और गेटो इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने गोजो को एक वेपन नहीं एक दोस्त की तरह देखा था, जो कि गोजो के भी दिल को छू जाता है। फिर आता है हिडन एंट्री आर्क, जहाँ पे रिको की डेथ से गेटो को सदमा लगता है, एंड उस में बेसिकली तोजी भाई भी मरते हैं, और पहली बार उस फाइट में गोजो ऑनर्ड वन बनता है, जिसकी वजह से और पर रिको की वजह से गेटो एकदम टूट जाता है। वो सातोरू गोजो से सवाल पूछ रहा है, क्या तुम सबसे ताकतवर सातोरू गोजो हो, या तुम सातोरू गोजो हो
इसकी सब ताकत हो। वेल अगर हम बात करें अभी गोजो की एबिलिटीज की, तो पहली एबिलिटी है ब्लू। देखो इस एबिलिटी में गोजो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है टू फॉर्म एन अटैक। और इसका एक और वर्जन भी जिसका नाम है मैक्सिमम आउटपुट ब्लू, जिसमें बहुत बड़ा स्पेयर बनता है, जिसे बनता सुकुना वर्सेस गोजो और गोजो वर्सेस तोजी की फाइट में भी यूज़ करता है। पर देखो हिडन एंट्री आग के बाद ऑब्वियसली भाई गेटो छोड़ कर आ जाता है गोजो को। तब गोजो अपनी टेक्निक्स को मास्टर करता है और इसके बाद गोजो की नेक्स्ट टेक्निक भी आती है जिसका नाम है रिवर्सल रेड। देखो इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, इसमें गोजो भाई अपने आसपास की चीज़ों को रिपेल करते हैं टू फॉर्म एन अटैक। और ये बेसिकली ब्लू का एक अल्टरनेटिव वर्जन है, जिस फॉर्म में लिटरली भाई अपने गोजो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी को यूज़ कर डालते हैं एक बार में। और इफ़ यू डोंट नो भाई, ये अटैक गोजो सीखता है तोजी के उसे मारने के बाद। देखो जब तोजी गोजो से लड़ता है तब तोजी लिटरली गोजो को एक वक्त को मार देता है और तब गोजो आरसीटी यूज़ करता है। उस टाइम पे वो रिवर्सल रेड और पर्पल को भी सीख जाता है। पर्पल क्या है आगे बात करते हैं ना भाई, अभी तो रेड सुन लो। तो देखो रेड को भी सीख भाई, देखो तोजी भाई रेड को बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर सकते, छोड़ो सुकुना तक काउंटर नहीं कर पाया था रेड को, तोजी क्या करेगा। देखो सुकुना अगर रेड को काउंटर नहीं कर पाया तो तुम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रेड को काउंटर कर लेगा। इतना पावरफुल अटैक है रेड। रेड बेसिकली किसी भी चीज़ को रिपेल कर देता है अपने अपोनेंट तक पहुंचने के लिए, जिसका सबसे पहले यूज़ देखा था तोजी वर्सेस गोजो वर्सेस जोगो की फाइट में। और यू नो वेल मैं किस अटैक में करने वाला हूँ, पर्पल हॉलो या इमेजिनरी टेक्निक पर्पल हॉलो। देखो इस टेक्निक में बेसिकली गोजो अपने रिवर्सल रेड और लैप्स ब्लू दोनों को फ्यूज़ करता है टू फॉर्म एन अटैक जो कि होता है पर्पल हॉलो। और ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को लिटरली डिलीट कर देता है, एक्सिस्टेंस से ही मिटा देता है, जिससे तुम लोग समझ भाई कि कितना ज़्यादा ओपी अटैक है। और इसके साथ गोजो का डोमेन एक्सपेंशन जिसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड। देखो अनलिमिटेड वॉइड में क्या होता है बेसिकली, इसमें गोजो अपना डोमेन खोलता है जिसमें उसका जो ओपनर होता है उसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसकी चपेट में सुकुना भी आ गया था और सुकुना का भी कुछ बुरा हाल ही हो गया था, जो तुम लोगों ने पता ही होगा। इनफैक्ट जब सुकुना ट्रू फॉर्म में आया था तब भी उसका बुरा हाल हो गया था। तो तुम समझ लो भाई गोजो क्या चीज़ है। और अपने गोजो इस डोमेन को कब अवेकन करता है, जब वो तोजी से पिटता है। हाँ तभी गोजो इन तीनों चीज़ों को अवेकन करता है। और अगर बात करें गोजो भाई की इन्फिनिटी की, तो बेसिकली इन्फिनिटी ऐसी चीज़ है जिससे गोजो और किसी उसके अपोनेंट के बीच में इन्फिनाइट टाइम का वो हो जाता है एरिया, जिसमें लिटरली एक मैं कैसे समझाऊँ उसको, बंदा इन्फिनाइटली स्लो हो जाता है और लिटरली मूव भी नहीं कर पाता, जिससे गोजो पास कभी पहुंच नहीं सकता। बेसिकली गोजो के इन्फिनिटी इस लिमिट को समझने के लिए पूरा मैथ्स प्रॉब्लम है, पर काश मैं समझा पाता। बट देखो तुम बस इतना समझ लो, गोजो इज गोट। उसको जो लोग गोट जो बोलते हैं ना, गलत नहीं बोलते। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सुकुना के पास डोमेन एप्लीकेशन था, पर अगर डोमेन एप्लीकेशन को यूज़ करता तो मेलोब्रेंट श्राइन जैसे टेक्निक यूज़ नहीं कर पाता। अगर वो मेलोब्रेंट श्राइन यूज़ करता तो गोजो उसको उसके डोमेन के अंदर पीटता, इसलिए उसको महारागा की नीड बिल्कुल थी भाई गोजो के डोमेन को तोड़ने के लिए। तो भाई मैं यहाँ पे बस यही समझना चाहता हूँ कि गोजो इज गोट ऑफ